आह्वान पर हर जिले में रेल रोको आंदोलन था, लेकिन सरकार जो है किसानों से डर गई है। उसने जो है जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा लिया। हम लोग भी 60-70 कार्यकर्ता नवाबगंज से निकले थे, तो हम लोगों को भी नवाबगंज में ही गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ ब्लॉक में आके हम लोगों को रखा गया है। लेकिन इस सरकार की मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। किसानों का आंदोलन ऐसे रुकने वाला नहीं है। जो किसानों की मांग है, 3 कृषि बिल जो काले कानून है वो वापस हों, MSP पर कानून बने। जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तो किसान जो है अब गांव में रुकने वाला नहीं है। किसान इस सरकार की सारी नीतियों को समझ चुका है। आज देश के किसान बर्बादी के कंगार पे है। ना तो किसानों को धान का मूल्य मिला है, ना मक्का का मूल्य मिला है और ना ही गन्ने का रेट मिले हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो किसान हमारे खरीदते हैं उसके डीजल के रेट अनाप शनाप बढ़े हैं, पेट्रोल आसमान छू रही है और खादी भी बढ़ रही है। जो हम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ लाते हैं उनके भी रेट जो है अनाप शनाप बढ़ रहे हैं। सरकार जो कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो है किसान सारी जो है किसान बिरादरी जो है इस सरकार की नीतियों को समझ चुका है। जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। भाइयों बहनों सबका स्वागत अभिनंदन है। एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारतीय किसान हमारी मांगे पूरी हो।
किसान यूनियन द्वारा आज रेल रोको अभियान संचालित किया गया था, परंतु रेल यातायात में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। एक मात्र ट्रेन थी जो कि सकुशल जा चुकी है। इनके द्वारा मात्र तिरंगा झंडा दिखाया गया ट्रेन को, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया। अभी ये शाम को 4 बजे तक बता रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ ट्रैक पर बैठे रहेंगे। क्या इनके कोई आगे कार्रवाई रहेगी? नहीं, ट्रैक पर किसी को अनावश्यक नहीं बैठने दिया जाएगा। और क्योंकि एकमात्र ट्रेन थी वह जा चुकी है और किसी प्रकार का भी मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। आज 85वां दिन है और चक्का जाम के बाद रेल रोको अभियान क्या लग रहा है कितना सफल होगा? रेल रोको अभियान पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चल रहा है। आज यह एक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से चक्का जाम करके एक हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं। चूंकि पश्चिम के किसान तो जग चुके हैं, पूर्वांचल के अभी किसान नहीं जगे। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे किसान जग चुके हैं। केवल पूर्वांचल के अभी किसानों के अंदर जो सुस्ती है उसको हम लोग जगाने का काम करेंगे। कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 14 दिन के बाद ब्याज सरकार के लिए सब लोग बोल के भाई 100 ग्राम के वो आता है ये बेसन की जो पैकिंग आ रही है 500 ग्राम की और 1 किलो की। ज्ञापन देंगे। रेल रोकने का हमारा प्रोग्राम था और है। हम चूँकि अभी सरकार ने रेल रोक दी है, वो प्रोग्राम तो हमारा सफल हो गया और आज 12 से 5 बजे तक रेल नहीं चलेगी। मांग हमारी ये है कि 85-86 दिन हो गए आज काके दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान पड़े हैं। सरकार से 11 दौर की वार्ता होगी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हम ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन कर रहे हैं किसान यूनियन के द्वारा कि कभी कुछ बदल के आज रेल रोका पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन है। उसके बाद माध्यम से हम ज्ञापन देंगे सरकार के लिए कि सरकार की आंखें खुले और जो बंद कान है वो कान खुले, वो किसान की आवाज़ सुने कि किसान क्यों परेशान है। जो हमारी तमाम उद्योगपतियों के 2 लोग के या 4 लोगों के एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों किसानों का जो नुकसान किया जा रहा है, वो किसान उन 2 लोगों के हित के लिए करोड़ों किसानों की बलि जो कि हिंदुस्तानी किसान संगठन है वो नहीं देने देंगे। हमारी आज के ज्ञापन में मांग है कि सरकार तीनों काले कानून तुरंत वापस ले, एमएसपी को कानूनी जामा पहना है, एमएसपी से नीचे खरीद के लिए अपराध घोषित किया जाए। दूसरा, दिल्ली 26 जनवरी में जो घटना हुई थी उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो निर्दोष लोग जेल में हमारे किसान बंद कर दिए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे आज किसान भाई बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी राजनीतिक गतिविधियों को भूलकर मैं उनके साथ खड़ी हूँ और आज भी मैं उसी जो है भावनाओं के साथ उनका सहयोग के लिए समर्थन करके जो है बैठी हुई हूँ। जिस तरीके से सरकार ने एक मूड बनाया है कि किसानों को मजदूरों में कन्वर्ट किया जाए,
हमारी जो विगत सरकारें रहीं उन्होंने किसानों को सबल करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए एमएसपी का निर्धारण किया था, ताकि अगर किसी भी कृषि पर एमएसपी लग रही है तो किसानों के मनोबल को बढ़ावा मिले, हमारे उत्पादन को बढ़ावा मिले, भारत में ही इतना उत्पादन हो जाए कि हमारे भारत के लोगों का पालन पोषण सही ढंग से हो पाए। ये नीति जो पहले हमारे सन 1962 में हुआ करती थी, वही स्थिति हमारी जो आज की वर्तमान सरकार ला करके खड़ा करना चाहती है, क्योंकि आज जो कृषि कानून, जो तीनों कानून काले कानून कहा जा रहा है, ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, वाकई में काले कानून है। उन्होंने केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका पूरे भारतवर्ष में व्यापार खड़ा करने के लिए और अपनी राजनीति को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए आपने हमारे देश के किसानों का गला घोटने के लिए कानून को बना करके तैयार किया है। और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हर तरीके से हम किसानों के साथ हैं जब तक ये जो है तीनों बिल वापस नहीं हो जाते।